होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, व्हिच आई एम रियली एंजॉयिंग. सो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट. आज बात करते हैं होममेड हेयर डाइज की. अब आप कह रहे होंगे कि होममेड हेयर डाइज का क्या फ़ायदा. इसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि आप इससे अपने बाल धो भी सकते हैं, कंडीशन भी कर सकते हैं और आपके बालों पे रंग भी चढ़ जाता है. लेकिन ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जिनको हेयर डाइज से या हेयर कलर से एलर्जी है. हेयर कलर्स एंड हेयर डाइज बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, हाई एंड. आप ज़रूर उनका इस्तेमाल करें. लेकिन अगर उन रेयर फ्यू लोगों की तरह आपके बालों में, आपके स्कैल्प में एलर्जी हो जाती है या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये होममेड हेयर डाइज जो हैं वो आपके बालों को कलर भी करेंगे, वॉश भी करेंगे और कंडीशन भी कर देंगे. सो आइए देखते हैं कि होममेड हेयर डाइज फॉर पीपल विद एलर्जीज कैसे बनती हैं. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं नैयर आपा, हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जुगन काजिम यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए आज जो रेमेडी जो है वो लेके आई हूँ. हर्बल हेयर कलर्स बहुत ज़्यादा हमारे ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है कि जब कोई भी जो है वो हेयर डाई वगैरह उन्हें सूट नहीं कर रही होती है, एलर्जी हो जाती है, बिल्कुल उनकी स्कैल्प जो है वो रेड हो जाती है, मजबूरी उन्होंने कहीं पे जाना भी होता है तो वो कलर जो है वो लगाते हैं और एंटी एलर्जी टैबलेट्स और इस तरह की उन्हें जो है वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं. तो ये जो मैं आज आपके लिए हर्बल हेयर डाइज जो है मैं लेके आई हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है कि जो अपने जो है वो बालों का कलर जो है वो चाहते हैं कि जो है वो डाई भी हो जाए और उन्हें कोई भी केमिकल्स वगैरह जो है वो यूज़ ना करने पड़े. तो इसको जो है ये आप बना के रखें और इसको जो है वो आप हफ्ते में एक दफ़ा, ये आपका ना सिर्फ हेयर डाई आपका मास्क है बल्कि ये आपका हर्बल हेयर शैम्पू भी है. ये आपके बालों को धोएगा भी और आपके बालों को कलर भी करेगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए. उसके लिए आप देखें आजकल जो है वो आम जो है वो मार्केट में सीज़न है आगे आम का. आम खाने के बाद आप आम की जो गुठलियाँ इनको फेंके नहीं. आम की गुठलियों को आप इस तरह से जो है वो खुश्क कर लें. ठीक है, इसके लिए जो है वो मैंने जो है वो अगर हम आधा किलो जो है वो बनाते हैं ये वाला पाउडर, तो मैं आपको आधा किलो पाउडर की क्वांटिटी बताऊंगी. हमने ये 2 से 3 गुठलियाँ खुश्क आमों की ली और इतना सा जो है वो टुकड़ा इसके लिए हमने बालछड़ का लिया. 4 से 5 इसमें जो है वो आप डालेंगे रीठे. इसका ऊपर का आप छिलका उतार लेंगे, अंदर की जो गुठली उसको आप जो है वो फेंक देंगे और तकरीबन जो है वो इसके अंदर जो है वो आप इस 3 से 4 बड़ी वाली फलियाँ सिकाकाई की लेंगे. ठीक है, और इसमें जो है वो मेथरे, जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया था ये हेयर कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इसके अंदर जो है वो 2 खाने के चम्मच आप लेंगे मेथरे. ठीक है, और इसके अंदर 2 ही खाने के चम्मच जो है वो आप डालेंगे हर्बल मेहंदी. आपने पैकेट्स वाली केमिकल वाली मेहंदी नहीं लेनी, आपने पंसारी की दुकान से उसको कहना है मुझे बग़ैर केमिकल के मेहंदी चाहिए. ठीक है, तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच आपने मेहंदी के डालने हैं क्योंकि ये तमाम जड़ी बूटियों का जो पाउडर है जब तक आप मेहंदी नहीं डालेंगे तो ये आपके बालों में जो है वो लगाना मुश्किल होगा, स्टे नहीं करेगा. मेहंदी का रेड कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं वो आपके बालों में जो है वो ब्लैक भी नहीं, आपके बालों में ब्राउन कलर देंगी. इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको वीकली ना लगाना पड़े, चले 15 दिन तो आपकी डाई निकाल ले, तो उसके कलर को फिक्स करने के लिए आप प्याज छील के इसके छिलकों को फेंक देते हैं. आपने इसके छिलकों को नहीं फेंकना, आपने प्याज के 2 या 3 प्याज के छिलकों को पानी में भिगो देना है. घंटे के बाद इस पानी के अंदर आपने ये वाला जो आपने बनाया है अपना हेयर कलर बनाया है, आपने प्याज के छिलकों के पानी के अंदर जब आप ये कलर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो ये कलर अपने बालों में लगाया है, ये जो आपने कंडीशनर अपने बालों में लगाया है, ये 10 से 15 दिनों तक ये कलर आपके बालों में स्टे करेगा. बल्कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं उनमें कलर रहेगा, जो आपकी नई रूट्स आ रही हैं उन पे आपको 15 दिन के बाद अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप इसको जो है वो इस तरह से मिक्स करके, ये देखिए ये मैंने पाउडर जो है ये बनाया है,
तो इसको आपने जो है वो तकरीबन अपने बालों के मुताबिक, अगर आपके बहुत लंबे घने बाल हैं तो इतना पाउडर 3 प्याज के छिलके 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के उसमें आपने इसको मिक्स करके आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए आप 1.5 से 2 घंटे के लिए अपने बालों में लगाएं और उसके बाद मसाज करते हुए अपने बालों को धो दें। आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा आप जब बहुत ज़्यादा शैम्पू भी कर रहे होते हैं, वो भी आपके बालों में वक्त से पहले जो है वो आपके बालों के कलर को जो है वो फेंट करता है और आपके बालों का कलर जो है वो जल्दी जो है वो उसके साथ जो है वो सफ़ेद होता है। तो ये हेयर डाई आप जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का कलर डार्क ब्राउन आए, उसके बाद बच्चियां हैं, लड़के हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा गोल्डन सा शेड उनके बालों में आना चाहिए, तो बहुत सिंपल, बहुत सस्ती रेमेडी है। ये सनफ्लावर और ये गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड ढेरों ढेर आजकल जो है वो चारों तरफ क्यारियों में लगे हुए हैं। आप क्या करें कि 2 मुट्ठी भर के जो है वो आप ये वाले फूल 1 गिलास खौलते हुए पानी में डाल के ऊपर से ढक दें और आग को बंद कर दें। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल येलो कलर का पानी जो है वो आपको मिलेगा। आप स्टेन करके आप किसी भी शावर बॉटल के अंदर आप जो है वो उस पानी को डाल के आप अपने बालों को धोने के बाद वो वाला पानी पूरे बालों में स्प्रे कर लें और बालों को ड्राई होने दें। आप देखेंगे कि आपके बालों में हल्का सा जो है वो गोल्डन सा कलर आएगा। और ख़ासकर जिन्होंने अपने बालों में जो है वो लाइट कलर करवाया हुआ है, स्ट्रिकिंग करवाई हुई है, बालों का जो है वो ब्लॉन्ड में कलर है और उनमें रफनेस है, उनमें ड्राईनेस है, उनमें शाइन नहीं है, तो यही वाला मैरीगोल्ड और सनफ्लावर के फूलों वाला जो पानी है, जो कि येलो कलर का नेचुरल येलो कलर है, ठीक है, हर्बल आपका जो है वो कलर है, उसको आप स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे कि आपके बालों में जो है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ शाइन आ जाएगी। आप इनको यूज़ करें और फीडबैक ज़रूर दें। जुगन काजिम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाजमी जो है वो अपनी फ़ीडबैक दें कि आपने ये टिप्स और टोटके जो है वो इनको यूज़ किया है और आपको कैसे लगे। हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अच्छा लगे एंड बाल डाई यूजुअली लोग करते हैं अपने सफ़ेद बाल छुपाने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो अपने बालों का जो कलर है उसको डिफरेंट कर लें फॉर फैशन एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेकिन जिन लोगों के लिए बालों को डाई करना या कलर करना नेसेसिटी है, जिनको एलर्जीज़ हैं या इश्यूज़ हैं, उनके लिए ये हेयर डाइज बहुत यूज़फुल है। हमें ज़रूर अपनी फ़ीडबैक से नवाजिएगा और बताइएगा कि व्हाट यू थिंक ऑफ दीज, और अगर आपने इसको ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा JUGGUNKAZIM लिख के। आई होप कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे। लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे। एक चीज़ जो हर किसी को क्यूरियस करती है वो ये है कि अगले के बैग के अंदर क्या है। अब मुझे ये नहीं पता कि वाई एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट्स इन माय बैग, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे बैग में क्या है। एक्चुअली मुझसे ये गिला भी किया जाता है कि ये तुम्हारा बैग इतना भारी क्यों होता है, इसमें क्या है। तो मैं अक्सर जवाब देती हूँ कि इसमें डेड बॉडीज़ हैं। एक्चुअली इसमें डेड बॉडीज़ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है। बट एक बात याद रखिएगा कि लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से आपके बैग की चीज़ें भी चेंज करती हैं। सो आज जो कुछ भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ अजीब चीज़ें भी होंगी, बट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मेरे बैग के बारे में बड़े लोगों ने पूछा कि कौन सा बैग है। ये जिमी चू का बैग है एंड उसके अलावा इसके सामने ये जो एक फॉक्स लगा हुआ है, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, ये केट स्पेड का है। अब मेरे बैग के अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा जो पाउच है। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये बाओ एक कंपनी है इस मियाकी की जो बनाती है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें मेरी आई केयर का कुछ सामान है, मुझे स्किन एलर्जीज़ होती हैं तो एक ऑइंटमेंट है, मेरी लिप बाम है, उसके अलावा ये बड़े मज़े का एक लिप स्टेन है, लिप एंड चीक स्टेन, ये मेरे बैग के अंदर है, इस पाउच के अंदर है। फिर ये परफेक्ट आईज़ के लिए एक अंडर आई का, इस किस्म की छोटी और बड़ी बहुत सी चीज़ें, एंड देन हैंड क्रीम। तो ये मेरा छोटा सा ऑल इन वन पाउच है। एंड देन ऑफ कोर्स इसमें कुछ जिस तरह एक अल्कोहल स्वैप भी है। डोंट फॉरगेट कि आई एम अ मदर, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे पास होनी ज़रूरी होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरी माइग्रेन की दवाई है, पेन किलर है, इस किस्म की चीज़ें हैं। एंड देन इसके अंदर कुछ बैंडेजेस, सैनीप्लास्ट जिसको कहते हैं, वो भी है। तो एक तो ये मेजर चीज़ हो गई। सन ग्लासेस,
एवरीवन हैज सन ग्लासेस इन देयर बैग। ये मेरी वैलेंटिनो की फेवरेट सन ग्लासेस है।